मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताधिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर स्वामी की, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जयकारा। धीरे बोल रहे हो आप लोग। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक भावना होती है जो संसार वृद्धि का कारण बनती है, और एक भावना होती है जो संसार के क्षय का कारण बनती है। एक भावना होती है जो हमें नर से नारायण बना देती है, एक भावना होती है जो हमें नर से नारकी बना देती है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सी भावना भव के विकास वाली भा रहे हैं या भावना भव के नाश वाली भा रहे हैं। हमारे ऊपर निर्भर है हम कौन सी भावना भाते हैं। आप लोग प्रतिदिन जब मंदिर आते हो तो निश्चित रूप से हम तो देखते ही हैं, टोंटी खोलते हो, टोंटी को बाहर की तरफ घुमाते हैं तो पानी निकलता है, और जैसे ही भीतर की तरफ घुमा देते हैं बंद हो जाता है। कल अपन ने आश्रव भावना में यही समझा था कि टोंटी को बाहर से भीतर की तरफ घुमा दो, बस हमारा आश्रव रुक जाएगा। अन्यथा 24/7 24 घंटे और 7 दिन ये आश्रव रुकने वाला नहीं, बल्कि ये तो जो ऊपर की भूमिका में जीते हैं उनके लिए भी चाहे इरियापति आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव नीचे, लेकिन उनके लिए भी आश्रव तो निरंतर हो ही रहा है। अब आश्रव से हम कितना बच पाते हैं, और उसमें भी शुभ आश्रव का आश्रय। कल मैंने 3 बात बताई थी आपको कि लक्ष्य हमारा शुद्ध का हो, प्रवृत्ति हमारी शुभ में हो, और इसके साथ में जो समर्पण है वो हमारा श्रद्धा है, वो हमारा अशुभ से हटकर शुभ की ओर चलने की हो। संकल्प हमारा शुभ का हो जाएगा तो निश्चित रूप से शुद्ध को हम पालेंगे। लेकिन अकेले शुभ में भी आनंद नहीं है। ये लक्ष्य तो आपको शुद्ध ही रखना है, तब ही हम शुभ की ओर प्रवृत्ति कर पाएंगे और अशुभ से बच पाएंगे। पहले सबसे प्रथम भूमिका में अशुभ आश्रव को हमें पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ना है। छूट जाएगा ऐसा नहीं। आज अभी आप यहाँ पर बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, मंदिर जी में भी पूजा करके आए, तो ये क्या है? ये शुभ प्रवृत्ति है। क्या है? शुभ प्रवृत्ति। इतनी देर कोई गोरख का धंधा नहीं, कोई बाहर का कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध अपन यहाँ पर धर्म ध्यान में लग गए। इधर उधर की बातें भी नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ विराम को ले चुकी है, केवल मात्र शुभ में हमारी प्रवृत्ति। ये हमारा शुभ आश्रव कहलाता है। बस इसी शुभ आश्रव के साथ में मैंने कल 4 बात ही बताई थी आपको।
याद है क्या किसी को? बोलो, कौन सी 4 बात बताई थी? दुश्चिंतन, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रवृत्ति। इन 4 से हम बचेंगे तो हमारा अशुभ आश्रव दूर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुश्चिंतन मन में, दुर्वचन वाणी में, दुर्व्यवहार काय से और दुष्प्रवृत्ति हमारे चारों तरफ के वातावरण में। हम दुष्प्रवृत्ति से बचें, लेकिन क्या करें? जेब में एक शैतान का डिबिया, डॉक्टर साहब शैतान की डिबिया रहती है, बस वो डिबिया ऐसी है जो इन चारों को करवाती है आराम से, और वो भी 24 घंटा। रात में भी मोबाइल को पास में ही रखकर सोते हैं। तो कैसे बचेंगे बताओ? मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। और हाँ नहीं, मोह नींद के जोर, जगवासी धूमे घूमे सदा, करम चोर चौं ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये कल अपन ने पढ़ा था। आज और एक कदम आगे बढ़कर चिंतन करते हैं कि सदगुरु दे ये जगाए, मोह नींद तब। बोलो ना, उपसमय, कुछ थोड़ा बहुत उपशम होगा। इस प्रकार से तब कुछ बने उपाय, करम चोर आवत रुके। कल अपन ने प्रश्न किया था, आज उसका उत्तर भी साथ साथ में। वैसे भी आश्रव भावना जहाँ है वहाँ पर संवर अपने आप वो करेगा। आश्रव भावना को जब वो भाएगा तो संवर की भूमिका उसमें अपना आप ही आएगी। संवर का मतलब क्या है? बोलो, 90वें अध्याय में शुरुआत ही पहला ही है। हाँ, पहला सूत्र है आश्रव निरोधः संवर है। बोलो, और फिर उसका हेतु भी बता दिए। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसेज चारित्र्य, ये बता दिया। आपको चाबियां भी दे दी ताले खोलने के लिए कि नहीं, इसके माध्यम से आप आश्रव से बच सकते हो। बस ये 2 सूत्र 90वें अध्याय में उमा स्वामी महाराज ने शुरू में स्टार्ट में, इसलिए अलग से कुछ नहीं है। संवर, संवर का मतलब क्या है? सम यानी समीचीन, वर यानी श्रेष्ठ, यानी अच्छे से, चारों तरफ से श्रेष्ठ रूप से आश्रव को रोट देना ही तो संवर है। संवर का मतलब आप लोग अभी यहाँ पर आए तो ऐसे ही आ गए क्या? आईना देख के आए। क्यों? थोड़ा सा महाराज जी बालों को संवार ले, बस वही संवार ले और संवर एक ही बात है ना। संवर और संवारना, जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, जीवन को संवारना चाहते हो, बस संवर भावना का आलंबन ले लो। संवर भावना का आलंबन ले लेंगे, जीवन अपना सुंदर बन जाएगा। आज 4 शब्द अपन लेते हैं। करम चोर आवत रुके, अभी बोला ना आपने, तब कुछ बने उपाय। करम चोर आपके नासिक वालों का पुण्य है, गजपंथा वालों का, कि अभी महाराज जी सदगुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपसमय। निश्चित रूप से वो कुछ बोलेंगे नहीं तो भी उनको देख कर ही ऐसा लगता है हम कब ऐसा करेंगे, हम कब। एक आहार एक उपवास, अभी 3 दिन हम बैठे रहे ऊपर जाके पहाड़ पर, तो बस बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के। आप लोगों के अंदर भी तो भावना आती है, हम कैसे करेंगे, हम भी करेंगे। तो निश्चित रूप से गुरु को, क्योंकि वो भगवान की प्रतिमूर्ति हैं और भगवान के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, तो ठीक है अभी आदिनाथ भगवान नहीं है लेकिन गुरु तो है। चलो भैया उन्हीं का अपन को आलंबन, वो आपको जगा भी रहे, बार बार हैमरिंग और ट्रेमिंग आपके ऊपर कर रहे हैं कि कैसे भी टूटे। हम अपने लिए भी स्वाध्याय, ऐसा नहीं है मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ तो केवल आपके लिए ही है, ये भावनाएं तो मेरे लिए पहले है, फिर भी इसके साथ में आप लोगों के ऊपर भी बार बार बोलने का प्रभाव पड़ता है। तो तब कुछ बने उपाय, करम चोर आवत रुके। तो रुकने पर हमने 4 शब्द आज लिए कि एक होता है संवर करना चाहते हो तो रोटना, रुकना, मुड़ना और मोड़ना। रिपीट, रोटना, रुकना, मुड़ना और मोड़ना।
बस ये 4 काम कर लो, संवर अपना आप होएगा। क्यों नहीं होगा? निश्चित होगा। तो पहला है हम अपनी दुष्प्रवृत्तियों को रोकें, उनमें अब विराम लाएं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। हर बात का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। हाँ, हमारे गुरुजी को देखो आप, लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ सामने भी वो रह के खूब सुना देगा तो भी चुपचाप अपना निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि संवर, इसी का नाम संवर है। संवर तभी होगा, अरे अनुकूलता में तो सभी कोई मतलब जो है अपने समता परिणाम बनाए रखते हैं। संत कहते हैं प्रतिकूलता में समता बनाना सच्ची साधना है। समझ में आ रहा है? ठंड में कोई पंखा चलाता है क्या? बोलो ना। यदि 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो तो जाके पंखा चला लोगे। और अभी इस समय थोड़ी सी भी गर्मी लगती है, यहाँ से सीधे जाते ही घर पे सबसे पहले हाथ उसी पे जाता है, बहुत गर्मी लग रही भैया। हाँ, तो ये तो प्रतिकूलता में समता बनाना सच्ची साधना है। सत्य उदाहरण सुना रहा हूँ, एक घटना है। ये भागचंद जी पहाड़िया कलकत्ता वालों ने सुनाई थी, जो अध्यक्ष है कलकत्ता समाज की। वहाँ मीटिंग हुई, बहुत पहले की बात है, जब साहू अशोक कुमार जी थे, और उनको भी उस मीटिंग में आमंत्रित किया गया। उनको भी उस मीटिंग में आमंत्रित किया और कई संस्थाओं के वो अध्यक्ष थे। लेकिन मीटिंग ने उग्र रूप धारण कर लिया और इस प्रकार की बात हुई, जो दिल्ली से मीटिंग में गए थे उनके सामने लाके चूड़ियां रख दी। चूड़ियां रख दी, कुछ प्रतिक्रिया नहीं साहू अशोक कुमार जी की, कोई प्रतिक्रिया नहीं। चुपचाप अपनी गाड़ी उठाए भागचंद जी पहाड़िया उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे। आपने एक शब्द भी नहीं बोला। बोले नहीं, मैंने एक ही चिंतन किया कि उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है उनसे कर्म का बंध किसको होगा? कर्म का बंध किसको होगा? कल मैंने हाइकू दिया था ना आश्रम में कि तुमसे मेरे, आचार्य श्री जी का हाइकू है, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? बस यही बात उन्होंने अपने मन, दिल और दिमाग में बैठा ली कि नहीं, वहां पर यदि मैं कुछ भी जवाब देता हूं तो उससे मुझे ही बंद होगा। इसलिए घर परिवार में भी कभी पति पत्नी को बोल रहा है चुप हो जाओ, पत्नी पति से कुछ कह रही है बार बार, तो उस समय मौन रहने में ही अपनी समझदारी है। आप जवाब देंगे। हमारी स्थिति कैसी है पता है? लोडेड राइफल होती है ना, लोडेड स्टैंडगन, बस खाली ट्राइगर पर बटन है अपना, सामने वाला थोड़ी सी चिंगारी पर बता दे, फिर हम बताते हैं कैसी ज्वाला उछलती है। वो हल्की सी चिंगारी हम पूरा का पूरा विस्फोट ही कर देते हैं। हर व्यक्ति की यही स्थिति। मैं साधु बन गया तो भी अभी तो इनको धीरे धीरे विराम करना होगा। जब तक ये विराम नहीं करेंगे, एक्शन का रिएक्शन तुरंत करने से कर्म का ही बंद होगा और उसमें संवर नहीं अपितु और आश्रव आपका दरवाजा और चौड़ा होता चला जाएगा। अभी तो चूहा ही आया था, अब हाथी आ जाएगा उस दरवाजे से। अभी तो चूहा ही आया। एक बार ऐसा हुआ, एक घबराया हुआ व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब बोले क्या हो गया, घबरा क्यों रहा है? बोले रात में मेरे शरीर के ऊपर से चूहा गुजर गया। रात में मेरे शरीर के ऊपर, बोले चूहा ही तो गुजरा है, हाथी तो नहीं गुजरा। बोले यही तो चिंता का विषय है डॉक्टर साहब, आज चूहा गुजरा है, कल हाथी भी गुजर सकता है। तो इसलिए रास्ता मत बनने दो, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, लेकिन अपन को सबसे पहले दुष्प्रवृत्तियां या दुष्चिंतन या दुर्व्यवहार को रोकना है और खुद को रुकना है। स्टॉप इट। रुकेंगे तो आगे की सारी श्रृंखला टूटती हुई चली जाएगी और यदि रुकेंगे नहीं तो वो श्रृंखला जुड़ती भी चली जाएगी। उसके बाद में जैसे ही रोकने से रुकता है, कई बार ऐसे बोलते हैं महाराज जी रुकना तो बहुत चाहते हैं लेकिन क्या करें, उस समय हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता है, हम जवाब दे देते हैं, हम कुछ भी आपने आप बोला तो बहुत अच्छा,
आपने समझाया, लेकिन उस समय हमारे ऊपर पे हमारा कुछ भी नहीं रहता। देखो अपन यदि चाहेंगे तो रुक जाएंगे। ये बताओ, कोई पहलवान होता है सामने वाला और अपन कमज़ोर होते हैं, तो उसके सामने अपनी कैसी स्थिति होती है? यदि वो दो बात भी कह देगा ना तो आप सुन लेंगे, उस समय नहीं बोलेंगे। पावर वहीं काम करते हो आप लोग जहाँ पर आपकी चलती है। अभी देखो दुकानदार लोग भी यहाँ पर हैं, मान लीजिए दुकान पर बैठे हैं और फिर साड़ी की दुकान हो और महिला आ गई और ढेर सारी साड़ियाँ बताते चले गए और एक भी पसंद नहीं आई, तो क्या गुस्सा होता है क्या? बोलो ना। वो व्यापारी गुस्सा होता है, कितने प्यार से बोलता है, नहीं बहन जी 1-2 दिन में नया स्टॉक आने वाला है, आप 2-3 दिन बाद में आइए। बोलो अब कहाँ से आ गई ये समता? घर पर उसको जो है ना समता नहीं है, लेकिन वहाँ दुकान पर तो उसको पूरी समता। अरे ये ग्राहक चला जाएगा, ये ग्राहक मेरा टूट जाएगा। ग्राहक की इतनी चिंता करते हो, अपने जीवन के अंदर भीतर की उस आत्मा की कोई चिंता ही नहीं। वो कब टूट जाएगी, वो कब रूठ जाएगी, वो कब चली जाएगी, या उसमें और ज़्यादा कर्मों का असर होगा, कुछ नहीं। इसलिए अपने आप को यदि संवर की भावना भाना चाहते हो, कर्मों के आश्रय से रोकना चाहते हो, तो सबसे पहले स्वयं को रोकना होगा और रोकना होगा, फिर अपने मन को मोड़ना होगा। मुड़ना और मोड़ना बोला ने, तो आज मेरा मूड नहीं है, मुड़ना मूड नहीं है। अपने मूड को ठीक कर लो पहले। ये जो मूड है ना, ये आपका कब ऑफ हो जाता है और कब ऑन हो जाता है कोई पता नहीं। तो मूड जो है उसको हमेशा ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूड को ठीक रखने के लिए मन को स्वस्थ रखना होगा, मन को कंट्रोल रखना होगा, मन को नियंत्रण में रखना होगा। मन नियंत्रण के 2 ही उपाय हैं, प्रवाह परिवर्तन और सम्यक दिशा निर्देशन। कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से दौड़ रही है, एकदम से यदि आप ब्रेक लगाना चाहो तो गाड़ी क्या करेगी? बस हम लोगों का मन भी ऐसा ही है, पहले उसको डाइवर्सन प्रवाह परिवर्तन कर दो और फिर सम्यक दिशा निर्देशन दे दो। आप अच्छे जो है कोई साहित्य पढ़ने में लगा दो, अच्छी कोई बात सुनने में लगा दो, अच्छा कोई काम करने में लगा दो। अपना आप देखो, किसी ने आपको कुछ बोला, घर परिवार में तो रोज ही होता है, आप उन शब्दों पर ध्यान मत दो। एक बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध चले जा रहे थे एक गांव में, खूब मिठाई के थाल लेके, पुष्पों के थाल लेके, खूब फलों के थाल लेके उनके सामने आए लोग। गौतम बुद्ध ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ते गए, कोई मतलब नहीं, आगे चल रहे हैं। आगे दूसरे गांव में पहुंचे और उस दूसरे गांव में जैसे ही पहुंचे, वहाँ पर कोई गाली गलौज दे रहा है, कोई उनको मारने के लिए उतारू हो रहा है, कोई पत्थर उनके ऊपर फेंकने के लिए। उनके संग में एक आनंद नाम का भिक्षु था, तो वो बहुत थोड़ा सा हट्टा खट्टा था। बोले भंते बता दूं उनको कि क्या होता है साधु? गौतम बुद्ध ने कहा शांत रहो, चुपचाप चलो, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं, आगे चले। तब आनंद से रहा नहीं गया, गांव के बाहर पूछा क्या बात है, आपने इतना सारा, उन्होंने गाली गलौज दिया, पत्थर फेंके और तरह तरह की उलूल जुलूल बोल रहे थे, कोई एक प्रतिक्रिया नहीं की। बोले एक काम कर आनंद, ये बता, इसके पहले वाले गांव में जिन्होंने मिठाई के थाल और फलों के और फूलों के थाल लेके आए थे, अपन ने नहीं लिया तो किसके पास रहे? अपन ने नहीं लिया तो किसके पास रहे? स्वामी वो तो उन्हीं के पास रहेंगे, जिन्होंने अपन ने नहीं लिया तो उन्हीं के पास रहे। अच्छा, फिर अपन ने गाली की थाली, गाली की किसी ने थाली भरकर अपन को दी और वो अपन ने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? बोलो ना। बस संवर का सबसे अच्छा फार्मूला यही है, संवर का सबसे बढ़िया। यदि आप ले लेंगे, पहले बैरंग चिट्ठी चलती थी, अगर वो चिट्ठी आपने नहीं ली तो वापस उसी के पास जाएगी। क्यों? ध्यान है सेठी जी? हाँ,
वो चिट्ठी उसी के पास चली जाएगी जिसने भेजी है। आपके पास, क्योंकि आपको लेने की ली नहीं आपने, तो इसलिए लेना ही नहीं। तो बस मन को आपको रोकने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, मुड़ने की ज़रूरत है और मोड़ने की ज़रूरत है। संकल्प लेने की ज़रूरत है। यदि हम संकल्प ले लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जो अभी कारण मैंने आपको बताए बहुत सरल सरल हैं। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसेजय, चारित्र, बस इनको अपनाना है। गुप्ति का मतलब आप जानते हैं, मन, वचन और काय, इन तीनों की प्रवृत्ति को रोक देना, विराम दे देना। बिल्कुल जब ध्यान में बैठते हैं तो गुप्ति होती। महाराज काम नहीं चलता है, क्या करें? हाँ तो हमारा भी नहीं चला ने, हम 3 दिन बैठ गए बस, उसके बाद तो नीचे आना ही पड़ा ने। आप नहीं बुलाते तो भी आते, भले आप बुलाने जा रहे हो या कर रहे हो या ये, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? भूख लगती है ना पेट में, तो अपना आप आदमी को फिर पहाड़ नहीं सूझता है, नीचे का दिखता है कि चलो तलहटी में कोई श्रावक का घर मिलेगा तो शुद्ध आहार मिलेगा तो उसमें लेंगे। ऐसा तो कहते हैं आजा नीचे, कोई बात नहीं, लेकिन समिति में काम कर। आप लोगों के यहाँ पे भी समितियाँ हैं बहुत सारी, सुना है? क्यों? गजपंथा समिति, महिला समिति, बालिका समिति, पाठशाला समिति, न जाने कितनी सारी समितियाँ आप लोगों ने बना रखी है। वो कहते हैं इनसे तेरा कुछ भी सरोकार नहीं, अपनी समिति। 5 समितियाँ दे दी। जैसे ही दीक्षा हुई थी, एक माँ को छोड़ा, संवर भावना के लिए, आश्रव को रोकने के लिए आचार्य श्री जी ने तुरंत 8 दिशाओं में 8 माताएं तैनात कर दी। अष्ट मातृकाएं हमारे लिए गुरु जी ने, हाँ मातृका बोलते हैं, तो वो 8 माताएं कौन सी? 5 समिति और 3 गुप्ती। सबसे अच्छा गुप्ती में रहो, नहीं रह पाओ समिति में चलो। पहले सबसे पहले भोजन ही करेगा तो देखभाल के चलना तुम, ऐसे यदवा तदवा नहीं। फिर बोलना है, हितमित प्रिय वचन बोल लेना है। अब पेट में भूख लग रही तो ऐसा गप उठा के खा जाओ जल्दी से, नहीं, श्रावक शुद्ध देगा, ऐसना समिति पूर्वक लेना है। 46 200 को 32 अंतराय को टाल कर लेना है, ऐसे वैसे नहीं लेना है। और उसके बाद में कोई चीज़ उठाना है, धरना है, तो ऐसे नहीं ढप से उठा दी और रख दी, पीछे इसीलिए मिली है। इसको आदान निक्षेपण, मल मूत्र का क्षेपण करना है, तो व्युत्सर्ग समिति। ये 5 समितियाँ। उसके बाद में धर्म, आप उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि जानते ही हैं, जिनके माध्यम सब जानते हैं। क्रोध करना अच्छी चीज़ है, बोलो ना बहन, ये बिटिया बताएगी सबसे। हाँ, मान करना तो बहुत बढ़िया है। फिर मायाचारी, अच्छा लोभ करना तो बढ़िया हो जाएगा। तो जब ये नहीं है तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इसी का तो नाम है। शौच, सत्य, संयम, त्याग, तप, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का पालन करो। ये मुनि महाराज या आचार्यों के लिए ही नहीं है। महाराज आचार्यों के मूल गुण हमें क्यों पढ़ा रहे हो? संवर यदि करना है तो आपको धर्म को तो अंगीकार करना ही होगा। फिर उसके बाद में अनुप्रेक्षा, जो प्रतिदिन अपन कर ही रहे हैं, इसको अपने जीवन का अंग बना लो। भावना योग और कुछ नहीं, चाहे वो आराम योग हो और चाहे भावना योग हो और चाहे आपका सिंपल जो योग है वो है। आप चिंतन करो बार 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 बार, बाहर से भीतर आने का। उसके बाद में परिसय जय, परिसयों को सहो। सहते तो हैं महाराज, लेकिन वो क्या होता है, एक होती है सकाम निर्जरा और एक होती है अकाम निर्जरा। आप लोग भी सुबह से शाम तक भूखे तो रहते हो, लेकिन कब? जब धंधा अच्छा चलता है तब, बोलो ना, रहते हो नहीं? अब मान ली डॉक्टर साहब के यहाँ सुबह से लेके शाम तक पेशेंट की लाइन लगी हुई है, या ऑपरेशन थिएटर में घुसे, सुबह घुसे थे और अब रात हो गई, रात में लेना नहीं है। बोलो उपवास हुआ या नहीं हुआ? बोलो ना। और हम भी उपवास करते हैं, लेकिन हमें भीतर का ऑपरेशन करना है, आपको बाहर का ऑपरेशन करना है। आप भीतर बाहर के ग्राहकों का ध्यान रखते हो,
हम भीतर की ड्राइट पर ध्यान रखते हैं। इसलिए कर दोनों ही रहे, आप देख लीजिए, लेकिन उसको परिसह जो चारों तरफ से हम सहन करते हैं और हंसकर अपने आप में, ऐसा नहीं रोते रोते नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, हाँ यहाँ मजबूरी नहीं है, यहाँ मंजूरी है, मंजूरी है, हमारी पूरी मंजूरी है। हम मजबूरी नहीं पहाड़ पे जाना कि बैठ गए वहाँ पर, मंजूरी है नहीं, हाथ पे हाथ धर कर बैठना है, जब तक कैपेसिटी है तब तक बैठेंगे, 3 दिन 4 दिन लग जाए कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं अरे मजबूरी हो गई, मजबूरी कुछ नहीं, मंजूरी में कर्मों की निर्जरा होती है और उसके बाद में अंतिम चारित्र यानी अशुभ से निर्वृत्ति, अशुभ निर्वृत्ति शुभ प्रवृत्ति, चारित्र सबसे अच्छी परिभाषा यही है, और भी बहुत सारी है। शुभ में हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए, बस शुभ में प्रवृत्ति कर लोगे, अशुभ से बच जाओगे और फिर अपना आप ही धीरे धीरे लक्ष्य अपना शुद्ध का रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप में लीन होना जरूरी है। जब तक हम अंदर भीतर नहीं डूबेंगे। कुंडलपुर की एक घटना, सत्य घटना सुनाकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुंडलपुर में वर्धमान सागर आपने देखा होगा ना, तालाब है ना बीचों बीच, कभी गए हो कुंडलपुर? हाँ, तो वहाँ पर एक बार मधुमक्खी के छत्ते बहुत सारे हैं, जो मंदिर है इधर के चैताले, उनके पीछे की तरफ अक्सर वो कई बार उड़ती है तो ऐसी फिर पूरे के गिरफ्त में ले लेती। एक व्यक्ति उधर से दर्शन के लिए गुजर रहा होगा, चारों तरफ से उसको मधुमक्खियों ने ऐसा घेरा, उसको आव सूजन ताज तैरना जानता था, वो सीधा पानी में छलांग लगा दिया वहीं से जंप करके, और कोई उपाय नहीं। और मधुमक्खियाँ सारी की सारी वहाँ जहाँ पर वो नीचे अंदर पानी में कूदा था वहाँ पर वो मंडरा रही है, वो नीचे अंदर अंदर तैरते 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 खूब आगे जाकर वहाँ से बाहर निकल गया। मधुमक्खियाँ अभी भी वहीं पर मंडरा रही है, मधुमक्खियाँ अभी भी वहीं पर मंडरा रही है जहाँ पर वो कूदा था। बस संवर से यदि बचना चाहते हो अपने भीतर, ये संसार की मधुमक्खियाँ चारों तरफ से चूंट चूंट कर खाने के लिए तैयार है। घर परिवार वाले, माता पिता, बहन भाई, पिता पुत्र सब तैयार है, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, कितने सारे नाते गिनाऊं, पत्नी वो भी उतनी साथ है। ये सब हर तरह से वही, बस डूब जा अपने भीतर में। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, बस वहाँ उधर निकल जाएगा, वो तेरा कोई भी बाल भी बांका कर नहीं पाएंगे। हमें यही स्थिति करना है, तभी हम संवर से बच सकते हैं। तो 4 चीज़ आपको बताई है, रोटना, रुटना, मुड़ना और मोड़ना। इसमें भी जो 4 उपाय और आते हैं कि मिथ्यात, अवृत्ति, कसाय और योग से हमारा आश्रव होता है, और सम्यक्त्व या देशव्रत, महाव्रत और कसाय निग्रह से इन आश्रव पर हम निरोध कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही चलना शुरू करो। आप लोग भी प्रतिदिन हम बोल रहे हैं, एक एक कदम अणुव्रतों के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा आपकी हो जाएगी। इसलिए भले ही देश व्रतों को अंगीकार करें, हम उन व्रतों के माध्यम से बहुत धीरे धीरे अपने आप को आगे संकल्प नियम में बांध लेंगे तो आपका संवर निश्चित रूप से हो जाएगा और उसी मार्ग में हम सब आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।